जानने की कोशिश करेंगे कि आजकल जिस तरह के पंजाब में, बिलखुसूस पंजाब में ये जो स्मोक का राज हो रहा है, ये किस तरह हुआ, इसकी पीछे की पूरी स्टोरी क्या है, और ये जो इसमें ये जो सोसाइटीज़ मुख्तलिफ नामों से बनी हुई हैं, इनको किसने परमिशन दी कि इतने जंगलात को काट के अपनी सोसाइटियाँ डेवलप की जाए, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाया जाए और मुल्क को नुकसान पहुँचाया जाए। और लोगों का यहाँ तक कि लाहौर में मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि लाहौर का जो छोटा बच्चा है ना, उसकी भी 5 साल ज़िंदगी कम हो गई है इस स्मोक की वजह से। जी सर, ये बताइएगा कि ये जो स्मोक का राज है, इसके पीछे जो वजह है, हमारी हुकूमत इस पर क्यों नहीं तवज्जो दे रही कि ये जो सोसाइटियाँ बन रही हैं, दरख्तों की कटिंग हो रही है, नए दरख्त लग नहीं रहे हैं, ये हमारा जीना भी मुहाल हो गया है। क्या सब एक्चुअल सिचुएशन ये है कि ये जो हमारी गवर्नमेंट है ना, चाहे जिस वक्त भी आई है, जितनी गवर्नमेंट आई हैं, इन्होंने कभी, मैंने पहले भी आपसे कहा कि इन्होंने कभी आवाम का सोचा ही नहीं, इन्होंने पाकिस्तान का नहीं सोचा। ये आजकल आपने देखा मरियम नवाज साहबा जो वो लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर है, पहले नंबर पे कभी होता, कभी 1 पे होता, कभी 2 पे होता, कभी दिल ये था कि दिल्ली दिल लाहौर दा दिल दा लाहौर, जहान दा दिल लाहौर, जो जहान का दिल था ना, वो दिल की बीमारियाँ लग गई। अब बात ये है, पता ही अब ये कि कभी मसनूई बारिश, कभी ये लॉकडाउन कर रहे हैं, कभी स्कूल बंद कर रहे हैं, इसका ये हाल नहीं है। ये सारे ये अपने ड्रामे बंद करे, हुकूमत पंजाब हुकूमत भी बंद करे, जो वफाकी हुकूमत है ये भी अपने ड्रामे बंद करे। और ये जो सिचुएशन है ना आलूदगी वाली, स्मोक वाली, ये आइंदा चंद सालों में हमारे इस्लामाबाद ये खूबसूरत तरीन शहर है और दुनिया का बेहतरीन, मैं कहता हूँ, ये शहर है, तो इसमें भी आलूदगी के अभी तक असरात शुरू हो गए हैं। ये भी इसी तरह से, इसमें एक्चुअल सिचुएशन ये ड्रामे नहीं है। मैं आपको जो इसका हल भी बताता हूँ, इसका हल निकाल के भी देता हूँ, और अगर इस पे हल पे ये स्मोक ख़त्म ना हो तो मुझे जो आपने सज़ा देनी दे दें। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, 20 साल 25 साल से पहले ये स्मोक हुआ ही नहीं करती, नाम ही नहीं था सर, स्मोक थी भी नहीं। क्या ये आप किसी के जिम्मे लगा देते हैं, ये भट्ठे हैं, इन्होंने आरे वाला बुरे वाला में ये सारे के सारे भट्ठे ईंटों वाले बंद करवा दिए, बल्कि गिरा दिए, नामो निशान मिटा दिया, गिरा दिए। ये अब इन्होंने गाड़ियों के पीछे पड़ गए हैं जी, गाड़ियाँ धुआं चलेगी। पहले गाड़ियाँ नहीं 20 साल पहले चल रही थी, पहले भी चल रही थी, ये पड़ गए हैं। दूसरा स्कूलों के, होटलों के, शादी हाल पे, ये सब शादियों पे पाबंदी लगा दो, लॉकडाउन कर दो, स्कूल बंद कर दो। भाई ये हाल नहीं है, ये पागल किसने आपको बताया? मुल्क भी बंद कर देंगे, मुल्क तो बंद आपने कर दिया, मुल्क को तबाह भी कर दिया। इसका एक्चुअल हल ये है कि ये हमने खुद को आगे गड़े खोदे हैं। मैं इसको ये हुकूमत को देता हूँ ऑप्शन, उस पर ये अमल करवा लें। जो दरख्त हैं, दरख्त ऑक्सीजन को साफ करने का एक जरिया, कुदरती जरिया है। जितने दरख्त ज़्यादा होंगे उतनी जो आबो हवा है, ऑक्सीजन है, ये साफ होगी। अब दरख्त तो हमने छोड़ा नहीं है, पूरे पंजाब में जगह जगह पे हमने सोसाइटियाँ काट दी हैं, और सोसाइटियाँ भी इलीगल काटी हैं। उस जगह पे सोसाइटियाँ जाके ये बनाना अगर चाहें तो वो जगह पे बनाया जहाँ पे खंडर हैं, पहाड़ हैं, वहाँ पे ग्रीनरी नहीं है, ब्राउन ज़मीन है, वहाँ पे इन्होंने तो ज़रूरी ज़मीनें सारी की सारी ख़त्म कर दी हैं। तो ना ज़मींदार कोई दरख्त छोड़ रहा है अपने खेतों में, वो भी दरख्त नहीं। और जो गवर्नमेंट के हमारे जंगलात थे, जंगलात के जो महकमे जंगलात वाले हैं, ये सारे RDO से गार्ड से लेकर FDO तक सारे के सारे आपस में मिले हुए, ये सारे के सारे दरख्त कटवा कर इन्होंने ना किसी नहर पे दरख्त छोड़ा, ना किसी जंगल में छोड़ा, ना किसी बेले में छोड़ा, किसी जगह पे दरख्त तो है नहीं। दरख्त हर साल हज़ारों की तादाद में उसकी कटाई होती है, यहाँ तक कि अब KPK में बकाया जो किसी जगह पे देख ले, अभी इधर भी शुरू हुए हैं। सर हमारा जो ग्रीन बेल्ट है, जो पहाड़ी एरिया कश्मीर देख ले, वहाँ पे सोसाइटियाँ बन रही हैं। सोसाइटियों के अलावा दरख्तों की कटिंग इतनी तेजी और लकड़ी इतनी महंगी हो चुकी है, क्योंकि लकड़ी नियाब हो रही है, लकड़ी है नहीं, नया दरख्त ये लगाते नहीं है, नया जो लगाते हैं तो वो वैसे उखाड़ दिए। इसका हल ये है कि ये 15 साल के लिए पूरे पाकिस्तान में लकड़ी काटने से, दरख्त काटने पे पाबंदी लगा। 15 साल में चाहे कोई जिम्मेदार है, चाहे कोई रकबे का मालिक है, चाहे कोई गवर्नमेंट है, चाहे कोई भी अदारा है, 15 साल में ये लकड़ी नहीं काटेंगे। जैसे बॉर्डर एरिया में है, बॉर्डर एरिया साथ साथ इंडिया और ये भावनगर का वो साथ साथ इलाका देखे ना, तो वहाँ पे बैन है कि किसी ने कोई अगर लकड़ी एक काटनी है ना, अपने रकबे से भी काटनी है, तो वो परमिशन लेगा ऊपर से कि ये दरख्त खुश्क हो गया, ये इसमें ऐसी सिचुएशन नहीं है, ये काटने की हमें इजाज़त दी जाए, तो वो मिलती है। मैं ये कहता हूँ कि वो खुश्क दरख्त भी काटने की किसी को जरूरत ना हो, पूरे पाकिस्तान पे ये बैन कर दें, 15 साल के कोई दरख्त ही ना काटे।
दरख्त काटने पे बैन होगा, ये फिर उसी की तरह जंगलात हरा भरा हो जाएगा और आबो हवा साफ हो जाएगी। दूसरे नंबर पे सोसाइटियों पे फौरन बैन लगाया जाए। ये जो हाउसिंग सोसाइटियां बना रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटी, ये फ्रॉड का सबसे बड़ा नतीजा है। आप इधर इस्लामाबाद में देख लें, लाहौर में देख लें, कोई अप्रूवल होती ही नहीं है। ये पैसे दे के करप्शन करके लाखों करोड़ों रुपया दे के इन्होंने ये किया होता है। इनको दे के एनओसी लेते हैं और जो ज़रूरी ज़मीन होती है उसका भी एनओसी, बंजर का भी एनओसी, हर चीज़ का एनओसी, सारी चीज़ें पास। जो पैसे नहीं देता उसकी सोसाइटी। और सबसे जो बेहतरीन इन्होंने बिजनेस बनाया हुआ है दुनिया को लूटने का, तो वो ये इन्होंने सोसाइटियाँ बनाई हुई हैं। ये लेते हैं 1 करोड़ का एकड़ लिया, 1 अरब रुपए का इन्होंने बेचा। और सबसे बेहतरीन इन्होंने ये ड्रामा किया हुआ, इनको पूछने वाला ही कोई नहीं है कि ये प्लाटों की फैलें दे के उनका नामो निशान जगह को होता नहीं। 1 एकड़ ज़मीन होती तो ये 50 एकड़ बेच कर लोगों के पैसे भी हड़प कर देते। 50-50 साल उनको कब्जा नहीं मिलता, वो बेचारे रोते फिरते हैं। ये कभी नैब में जाए, कभी ये सारे माफिया बने हुए हैं। तो भाई ये आलूदगी मज़ीद बढ़ेगी जब इन्होंने अपना सोचना, हुकूमत ने अपना सोचना, अपनी जेबें भरनी है, करप्शन करनी है, आलूदगी के नाम पे खाना है, आलूदगी स्मोक वगैरह कुछ भी नहीं। ये हमारे अपने करतूत हैं, अपना किया हुआ है सब कुछ। तो जैसे हम सोसाइटियाँ बना रहे हैं और सारे दरख्तों की कटाई किए जा रहे हैं, तो आने वाले 10 सालों में ये आलूदगी पूरा पाकिस्तान ही आलूदा हुआ होगा। पहले भी आलूदा ना, इन लोगों ने बड़ों ने इधर रहना है। अब देखें ना, जो इधर से आता है, जो ना कोई इधर इंजीनियर है यूनिवर्सिटी में, उनका हाल देख लें। क्या जो हम पढ़े लिखे जो हमारे लोग हैं वो इधर एक भी रहता है, सारे बाहर भाग रहे हैं। ना इधर भी इंसाफ है, ना इधर कोई, इधर बस एक ही है करप्शन करनी कैसे, लूटना कैसे है, गले कैसे काटने हैं, इनका खून कैसे अवाम का निचोड़ना है पाकिस्तानी। और पाकिस्तानी अवाम भी जो है ना, ये भी इतनी ढीठ है कि इनको चाहे ड्रिप लगी हो, चाहे वेंटिलेटर पे हो, इन्होंने नीचे गिरे हुए भी अली अली करना है, ऊपर भी जाके अली अली करना है। और जो ये करप्ट माफिया है, इन्होंने कहना कि मैंने कब्र में भी ये सारी दौलत लूट के ले जानी है, सारी पाकिस्तान की आवाम की लूट। IMF को खाइए जाते हैं, भरती आवाम है। बिल्कुल IMF को जितना कर्जा था लूटते, ये बिल कितना। लेकिन एक बात इन सबको मैं बता दूं, किसी की ज़िंदगी अगर 100 साल है, किसी की चाहे 500 साल भी लंगा, लेकिन 80, 90, ये 70 जो है ना, 70 बड़ी मुश्किल से, 70 के बाद जब बंदा जाता तो वो खुद कहता या बारी ताला, मुझे इस ज़िंदगी के अजाब से ना, कि ये ज़िंदगी एक अजाब है दुनिया में, इससे मेरी जान छुड़वा। क्योंकि जो अपनी औलाद होती है, अपनी औलाद तो क्या कब्र पे वो जाके फातिहा नहीं आखती। एक दिन बापू जी फौत होते हैं तो दूसरे दिन कोई नाम नहीं लेता, हर कोई अपने काम पर चला जाता है। ये इंसान की औकात है, ये इंसानी औकात है। जितने बैंक बैलेंस बना लें, जॉब बना लें, मेन खानी तो 2 टाइम की रोटी है, और मरने के बाद आपको दुनिया में जितनी आपने किया, ये किसी हकूक अल्लाह जो है, आप नमाज़ें नहीं पढ़ते, रोज़े नहीं रखते, ज़कात नहीं देते, हज नहीं करते, तो उसका हिसाब अल्लाह ताला से माफ़ी से हो जाएगा। लेकिन जो आपने अवाम के साथ किया, जो आपने अपने मनसब पे बैठ के किया, जो आपने हकूक़ुल इबाद बंदों के साथ ज़्यादती की, उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। और उस वक्त आपके पास ये टाइम नहीं होगा। तो अगर अल्लाह ताला ने इन लोगों की इज़्ज़त दी है, कुर्सियाँ दी हैं, ओहदे दिए हैं, तो मैं तो ये कहूँगा, इनको कहूँगा कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, और जिस चीज़ का हलफ उठाया है बीइंग मुसलमान, उसके मुताबिक ये अपना अगर ईमानदारी से काम करे, और हर बंदा ये सोच ले कि मैंने अपनी ईमानदारी से काम करना है, मैंने मुल्क के लिए गलत नहीं सोचना, मैंने अपनी आवाम के लिए गलत नहीं सोचना, तो हमारा जो पाकिस्तान है ना, ये गरीब है, इसको सारी दुनिया सारे लोग लूटने का खाना है, लेकिन ये कभी फिर भी हरा भरा है। तो अल्लाह ताला ने हमें हर किस्म के 4 मौसम दिए हैं, जंगल दिया, पहाड़ दिए हैं, रेगिस्तान दिए हैं, ज़राई ज़मीनें दी हैं, दरिया दिया, हर नेमत से दुनिया का हर यहाँ पे फल मिलता है, मदनियात से बराबर। फिर भी हम रो रहे हैं, हम चीख रहे हैं, हम दुनिया के कर्जदार हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि हम वैसे बात भागते हैं जो हम पे हुक्मरान ऐसे मुसल्लत हो जाते हैं। ये चीज़ें मैंने तो जो आपको बात कही है ना, वो दिल से बातें कही हैं। ये कोई स्मोक वगैरह नहीं है, ये सारे ड्रामे स्मोक इन्होंने पैदा किए, हमारे अपने ये करतूत हैं। तो ये 15 साल के लिए पाबंदी लगा दें दरख्त काटने पे, दरख्त पे मुकम्मल पाबंदी पाकिस्तान में हो जानी चाहिए। कोई भी ज़मींदार, कोई भी बंदा दरख्त काटे ना, दरख्त काटने के बाकायदा तौर पर सजा हो। ये पार्लियामेंट में
ये कानून पास कर दें, बकाया कर रहे हैं ना, ये भी कानून पार्लियामेंट कर, तो गरीब के लिए थोड़ा ही होता है, ये दरख्त के ये- लिए उन्होंने अपने मफाद के लिए वो तो कर रहे हैं ना, ये भी एक कर देना, स्मोक खत्म करनी है ना, वो तो सब के लिए है ना, इन्होंने भी उसी स्मोक में सांस लेनी है, अब हवा में इनके लिए कोई नया आएगा सिस्टम, यही अल्लाह ताला का निज़ाम है ना, इसी से लेनी है तो ये उसमें कर दें 15 साल को दरख्त ना काटे, और जो सोसाइटियों पर पाबंदी लगा दे, सोसाइटियाँ बैन होनी चाहिए। बैन होनी चाहिए। इस्लामाबाद में देख लें कितनी सोसाइटियाँ कितनी लीगल हैं कितनी इलीगल हैं। मेरा प्लाट है गोलपर ग्रीन में, 2000 मैंने 11-12 में लिया था, मुझे कब्जा अभी तक नहीं मिला, पैसे उन्होंने मेरे से 12 साल पहले के ले लिए हुए। मैं वकील हूँ, मैं इन माफिया को कुछ नहीं कर सकता, ये माफिया अरबों रुपए लोगों को लूट के ये चले गए, इनका खुदा ही बेटा घर करके इनको खुदा ही पूछेगा, ये हुक्मरानों को खुदा पूछेगा, बंदा इनको पूछ नहीं सकता, या इनको इनके साथ जैसी करनी वैसे भर्ती जैसे ये कर रहे हैं, इनका अंजाम वैसे ही हो रहा है। जी आपने हमारे मेहमान के गुफ्तगू सुनी, किस्सा मुख्तसर, ये जो स्कूल धुआं छोड़ते हैं और फैक्ट्रियां तालीम दे रही हैं, खुदारा हुकूमत पंजाब से ये रिक्वेस्ट है कि इस पर नज़र षानी करें, ये जो धुआं देने वाले स्कूल हैं इनको बहाल किया जाए, और ये जो पढ़ाई वाली फैक्ट्रियां हैं इनको भी क्लोज़ किया जाए, ताकि हमारे जो रहन सहन के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उस फ़िज़ा में कुछ शफाफियत आ सके, जो हमारे यहाँ के मकामी लोग हैं, मकीन है इस्लाम पाकिस्तान में, उनको ताज़ा हवा सांस लेने के लिए ताज़ा हवा मिल जाए। जी नाज़रीन, आपने हमारे मेहमान साहब की गुफ्तगू सुनी है, हमें दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। 11:45